आज का तीसरा टॉपिक रहेगा। इससे पहले आप फर्स्ट टॉपिक में संविधान का भाग याद करोगे, सेकंड टॉपिक में आप संविधान के प्रकार याद करोगे, और आज हमको याद करना है संविधान के अंग। तो देखिए बहुत आसान तरीका है संविधान का अंग क्या क्या कैसे कैसे है करके, ठीक है ना। तो देखिए आपका संविधान में आपके 3 अंग रहेंगे, ठीक ना। कितना अंग रहेंगे? 3 अंग रहेंगे। और 3 अंग कौन कौन सा है कैसे कैसे उसको देखते हैं आज, ठीक है। चलो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, बनाएंगे, क्या करेंगे, बनाएंगे, ठीक है ना। और क्या बनाएंगे? विधेयक बनाएंगे। क्या बनाएंगे? विधेयक। क्या बनाएंगे जी? विधेयक बनाएंगे। सबसे पहले हम लोग क्या बनाएंगे? विधेयक बनाएंगे। और विधेयक कौन बनाएगा उसको जानना है। तो विधेयक आपका 2 हिस्से में बढ़ जाएगा जी, ठीक है ना। कितने हिस्से में बढ़ जाएगा? 2 हिस्से में बढ़ जाएगा। एक रहेगा आपका केंद्र सरकार और एक रहेगा आपका राज्य सरकार। तो केंद्र सरकार और विधेयक कौन बनाएगा उसको समझते हैं, और राज्य सरकार और विधेयक कौन बनाएगा उसको समझते हैं। तो केंद्र सरकार और विधेयक बनाते हैं आप लोग के कौन लोग? संसद लोग बनाएंगे। कौन लोग बनाएंगे जी? संसद लोग बनाएंगे। और राज्य सरकार विधेयक कौन बनाएंगे? विधायक लोग बनाएंगे। कौन बनाएंगे? विधायक लोग बनाएंगे, ठीक है ना। तो ये क्या है आपका? विधेयक। तो विधेयक आपका केंद्र सरकार में अलग बनाएंगे, राज्य सरकार में अलग बनाएंगे, ठीक है ना। और इसी को बोलते हैं क्या? विधायिका। क्या बोलेंगे? विधायिका। तो संविधान का पहला अंग हम लोग समझ गए। संविधान का पहला अंग क्या है? विधायिका। तो विधायिका के अंदर में आपको जानना पड़ेगा कि बनाएंगे, तो बनाएंगे क्या? विधेयक बनाएंगे। तो विधेयक आपका केंद्र सरकार में आपका संसद बनाएगा और राज्य सरकार में आपका विधायक बनाएंगे। इतना होगा क्लियर। अब उसके बाद क्या करेंगे? दूसरा में हम लोग क्या करेंगे? दूसरा में हमको करना है लागू करना है। दूसरा में क्या करना है? लागू करना है, ठीक है। दूसरा में क्या करना है? लागू करना है, ठीक। दूसरा हमें क्या करना है? लागू। तो यहाँ पर देखते हैं कार्यपालिका। तो कार्यपालिका में हमें क्या करना है? लागू को समझते हैं कि लागू क्या है करके, ठीक है ना। लागू, ठीक है। अब हम लोग विधेयक बना लिए। क्या बना लिए? विधेयक बना लिए। तो विधेयक बनाने के बाद हम क्या करेंगे? लागू करेंगे। क्या करेंगे? लागू। तो बात ऐसा कि लागू कौन कौन करता है उसको समझते हैं, ठीक है ना। तो लागू कौन करेगा? आपका एक तो लागू करेगा मंत्रिमंडल लागू करेगा, और एक लागू करेगा आपका सरकारी कार्यालय, ठीक है ना। एक लागू कौन करेगा? आपका मंत्रिमंडल लागू करेगा, मंत्रिमंडल लागू करता है, और एक लागू करता है आपका सरकारी कार्यालय। क्या? सरकारी कार्यालय, ठीक है ना। अब ये है आपका दूसरा अंग, और जो लागू करते हैं उसी को बोलते हैं कार्यपालिका। क्या बोलेंगे? कार्यपालिका बोलेंगे, ठीक है ना। तो पहला हम लोग बनाए, तो बनाते क्या है? विधेयक बनाते हैं। लागू करेंगे, तो लागू कौन करेंगे? कार्यपालिका क्या करेगा? लागू करेगा। कार्यपालिका क्या करेगा जी? लागू करेगा। और लागू कौन कौन करेंगे? आपका मंत्रिमंडल लागू करेगा, और आपका सरकारी कार्यालय लागू करेगा, ठीक है ना। अब उसके बाद तीसरा अंग है आपका जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपका न्यायपालिका। तीसरा अंग क्या है आपका? न्यायपालिका। तीसरा हम लोग क्या देंगे? न्याय देंगे। तीसरा में क्या देंगे जी? हम लोग न्याय देंगे। तीसरा आपका टॉपिक रहेगा न्यायपालिका, ठीक है ना। तो तीसरा हम लोग जो है न्याय देंगे। क्या देंगे? न्याय। और इसी को बोलते हैं न्यायपालिका। इसी क्या बोलेंगे? न्यायपालिका। तो न्यायपालिका का आसानी से समझते हैं कि न्यायपालिका क्या है। तो देखिए आपका जैसे कि जिला से राज्य, फिर केंद्र, ठीक है। जिला में आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, राज्य में आपका हाई कोर्ट, और आपका देश में आपका सुप्रीम कोर्ट। तीनों लोग क्या देते हैं? न्याय देते हैं, और इसी को बोलते हैं न्यायपालिका। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका संविधान के अंग कितने कितने हैं। तो आसान तरीके से हम लोग समझ गए कि संविधान के 3 अंग होते हैं। कितने अंग हो गए? 3 अंग होंगे। पहला आपका अंग होगा आपका विधायिका, दूसरा होगा कार्यपालिका, और तीसरा होगा न्यायपालिका। इतना बहुत आसान तरीके से समझ में आ गया। कार्यपालिका क्या करता है, ठीक है ना। विधायिका क्या करता है, और न्यायपालिका क्या करता है, इसको भी हम लोग समझ में आ गया, ठीक है ना। तो जैसे हम लोग को अब इसी में और आगे पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि आपको समझ में आ रहा होगा कि 3 ठो अंग है आपका संविधान का। तो तीनों अंग को कंट्रोल कौन करेगा उसको भी जानना पड़ेगा। तो तीनों अंग को कंट्रोल करता है आपका मीडिया और प्रेस। कौन अंग कंट्रोल करेगा जी? मीडिया और प्रेस। तीनों को कंट्रोल करेगा आपका मीडिया, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तीनों को कंट्रोल करेगा आपका मीडिया और प्रेस। मतलब आपका संविधान का चौथा स्तंभ रहेगा आपका मीडिया और प्रेस। पेपर में डायरेक्ट पूछता है आपका संविधान का चौथा स्तंभ क्या है? चौथा स्तंभ क्या है? मीडिया और प्रेस। एग्जाम्पल ऐसा है, कोई मान लो गलत विधेयक कोई प्रस्तुत करता है तो उसको पूरे जनताओं तक पहुंचाए कौन? मीडिया प्रेस पहुंचाएगा।
जैसे कोई भी हम लोग कार्यपालिका लागू करेंगे तो गलत मालूम नियम कानून जो भी लागू होता रहेगा तो पूरी जनताओं तक पहुंचाएगा कौन, मीडिया प्रेस पहुंचाएगा। तो वैसे ही न्यायपालिका में भी कुछ गलत मत हो करके तो नजर रखा रहता है कौन, मीडिया और प्रेस। इसलिए संविधान का आपका चौथा स्तंभ बताया गया है मीडिया और प्रेस को।